Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is water plants. These plants live in water. Read the clues given in the box. Look at the pictures and fill in the blanks. बच्चों, हम आज के चैप्टर में बात करेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और इन प्लांट्स का नाम हमें लिखना है. फर्स्ट, this free floating perennial aquatic plant is native to tropical South America. It has feathery, freely hanging purple black roots and beautiful purple and pink flowers. It grows vigorously and can double its population in 2 weeks. बच्चों, ये जो वाटर प्लांट है ये इतना तेज़ी से बढ़ता है कि ये 2 वीक्स में अपनी जो ग्रोथ है वो क्या कर लेता है, डबल कर लेता है. इसे क्या कहते हैं, इसे वाटर हयासिंथ कहते हैं. सेकेंड, these floating plants have small flowers with yellow or white petals. Some species of these plants are aquatic weeds. अब ये भी floating plants होते हैं, ठीक है, ये वाटर में फ्लोट करते हैं. उनके छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, किस कलर के, येलो और वाइट कलर की उनकी पेटल्स होती है. इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें फ्लोटिंग हार्ट्स के नाम से जाना जाता है. थर्ड, these giant sea plants are actually a species of large brown algae found in the Pacific Ocean and in the southern oceans near South America, South Africa and Australia. They grow in dense stands known as kelp forest which are home to many water plants. अब ये जो सी प्लांट्स हैं ये काफ़ी जायंट होते हैं और ये काफ़ी फैले हुए होते हैं वाटर में, ठीक है, और ये पाए जाते हैं आपके साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है, ये जब ग्रो करते हैं तो ये एक डेंस की तरह, एक फॉरेस्ट की तरह ये ग्रो करते हैं. इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जायंट कल्प कहा जाता है. फोर्थ, दिस फ्री फ्लोटिंग प्लांट हैज स्पॉन्जी डस्टी ग्रीन लीव्स. दे फॉर्म थिक फ्लोटिंग मैट्स which cover the entire surface of the pond. They are found in tropical and subtropical freshwater bodies. बच्चों, ये जो प्लांट है ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये एक जो फ्लैट मैट होता है उसकी तरह ये ग्रो करते हैं और दिखते हैं. इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वाटर कैबेज. ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे पिक्चर में ये कैबेज की तरह, गोभी की तरह दिखते हैं. फिफ्थ, this free floating water plant grows commonly in stagnant water. It is an aggressive invader that may kill other plants in the habitat by blocking sunlight. अब ये जो फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट है ना, ये भी फ्लैट सरफेस पे ग्रो करता है, ठीक है, और ये फ्लैट, इसकी जो लीव्स होती हैं ये फ्लैट होती हैं और ये जो वाटर का सरफेस होता है इसे काफ़ी हद तक ब्लॉक कर देता है ताकि जो नीचे के प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं क्योंकि उनके पास सनलाइट नहीं पहुँच पाती इस प्लांट की वजह से. इसका नाम है बच्चों डक वीड. Now knowledge corner. The water wheel plant is a rare species of water plant that feeds on small aquatic insects. It traps its prey with its leaves, which are arranged in whorl around a center free floating stem. The leaves face outward from the stem and snap shut on insects that trigger the long sensitive hair surrounding each leaf. बच्चों, यहाँ पे बताया गया है एक फैक्ट वाटर व्हील प्लांट के बारे में, ठीक है. ये बहुत रेयर स्पीसीज है जो क्या करती है, इंसेक्ट्स को खाती है, ठीक है, और ये इंसेक्ट्स को कैसे खाती है, इनके जो प्लांट्स के जो पेटल्स होते हैं ना उनमें हेयरी, सारे जो पेटल्स होते हैं वो हेयरी होते हैं, ठीक है, और जैसे ही इनमें इंसेक्ट आकर बैठता है तो ये उसे टर्न कर लेते हैं और फिर वो इंसेक्ट जो होते हैं उसमें ट्रैप हो जाता है. तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.